बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ रक्त और हमारा शरीर के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न पाठ की समझ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर हम बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर सही देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें पाठ गहराई से समझ में आ गया है। तो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न पूछूंगी और आप उसके उत्तर अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर स्लाइड की जांच किस यंत्र के द्वारा कर रही थी? वो कौन सा यंत्र था जिसके द्वारा डॉक्टर जो है वो स्लाइड की जांच कर रही थी? दूरदर्शी के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, दूरबीन के द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा? तो आपको बताना है कि डॉक्टर स्लाइड की जांच किस यंत्र द्वारा कर रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लाल कणों का जीवन काल कितना होता है? जो लाल कण हमारे खून में है उनका जीवन काल, जीवन मतलब कितने समय तक वो रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल। इनमें से जो सही उत्तर है उसको आप बता दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एनीमिया किन कारणों से होता है? वो कौन से कारण हैं जिसके कारण हम एनीमिया की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं? तो ऑप्शन है पौष्टिक आहार की कमी, पेट में कीड़े होना, सफाई का ध्यान न रखना और उपयुक्त सभी। जो भी सही ऑप्शन है आप उसको टिक लगा दीजिए, लिख लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ब्लड बैंक में रक्त कहाँ से आता है? किस जगह से ब्लड बैंक में रक्त इकट्ठा किया जाता है? तो ऑप्शन है पशु पक्षियों से, विदेशों से, कृत्रिम निर्माण से या मनुष्यों के द्वारा। ठीक है, आपको बताना है कि कहाँ से ब्लड बैंक में रक्त जमा होता है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, रक्तदान कौन कर सकते हैं? ठीक है, कौन रक्तदान कर सकते हैं? किसको ये अधिकार है कि वो अपना रक्त को दान कर सके? तो ऑप्शन है केवल मोटे ताजे व्यक्ति को, ऑप्शन बी है 60 किलो वजन से अधिक के व्यक्ति को, ऑप्शन सी है 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति को और ऑप्शन डी है बीमार व्यक्ति के रिश्तेदार को। तो बताइए क्या सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक कौन पहुंचाता है? ये तो आप सभी को पता है कि हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं, उसके बाद जो उस हवा में जो ऑक्सीजन है उसको कौन हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है? तो ऑप्शन है सफ़ेद कण, लाल कण, सांस नली और फेफड़े। कौन सही है आप बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है हमें किस खनिज से प्राप्त होता है? ऑप्शन है जस्ता, सीसा, लोहा या प्लेटिनियम। आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा खनिज है जो हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डिम्बाणु की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, तो ऑप्शन है टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू और फाइलेरिया। इन चारों में से कौन सी बीमारी हमें डिम्बाणु की कमी से होती है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 1 मिलीलीटर रक्त में लाल कणों की संख्या कितनी होती है? 1 से 2 लाख, 2 से 3 लाख, 40 से 50 लाख और लगभग 1 करोड़। इन चारों में से सही उत्तर को आपको बताना है कि 1 मिलीलीटर रक्त में लाल कणों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लाल कण बनावट में कैसे दिखाई देते हैं? जो लाल कण हैं वो बनावट में कैसे दिखाई देते हैं, उनकी शेप कैसी होती है? मतलब ऑप्शन है समोसे जैसे, रसगुल्ले जैसे, जलेबी जैसे और बालूशाही जैसे। ठीक है, इन चारों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, प्लेटलेट कणों का रंग कैसा होता है? लाल, सफ़ेद, बेरंग और पीला। इन चारों में से जो सही उत्तर है उसे आप बताइए। नेक्स्ट है, देखने में रक्त कैसा दिखाई देता है? ठोस के समान, जल के समान, लाल द्रव्य के समान, गाढ़े पेस्ट के समान। ये तो बहुत आसान उत्तर है आप सभी के लिए कि रक्त कैसा दिखाई देता है ना, क्योंकि रक्त तो हम सब ने देखा हुआ है। नेक्स्ट है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रक्त कैसा लगता है? भानुमति के पिटारे के समान, अनोखा,
जादूगर के करतब जैसा या चमत्कारों से भरा हुआ। इन चारों में से जो सही ऑप्शन है उसका चुनाव करके बताइए कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रक्त कैसा लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? द्रव्य, प्लाज्मा, बिंबाणु या परमाणु? इनमें से रक्त का जो तरल भाग है उसे क्या कहा जाता है? नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, जिन रक्तकणों का कोई रंग नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? कुछ रक्तकण ऐसे भी होते हैं बच्चों हमारे शरीर में जिनका कोई रक्त नहीं होता, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्लाज्मा, भानुमति का पिटारा, बिंबाणु या जल? इन चारों में से जो भी सही ऑप्शन है उसको उत्तर के रूप में लिख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अनिल ने किस यंत्र से लाल रक्तकणों को देखा? कौन सा यंत्र था जिससे अनिल ने लाल रक्तकणों को देखा था? थर्मामीटर से, बैरोमीटर से, लैक्टोमीटर से या सूक्ष्मदर्शी से? ठीक है, आपको बताना है। नेक्स्ट है अनिल ने क्या, अगर आप भी देखना चाहें तो आप किस यंत्र से देखेंगे? ठीक है, आपको ये बताना है। रक्तकणों का क्या कार्य होता है? जो रक्तकण है उनका कार्य क्या है? वो शरीर को ताकत देते हैं, शरीर को रोग से मुक्त करते हैं, हवा को शुद्ध करके ऑक्सीजन को हमारे शरीर के हर भाग तक पहुंचाते हैं या मनुष्य को जीवन दान देते हैं? आप बताइए इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हमें जो रक्त है वो लाल रंग का नज़र क्यों आता है? क्या कारण है कि हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है? तो ऑप्शन है लाल होने के कारण, रक्त कणों के कारण, ऑक्सीजन के कारण या उनकी बनावट जो है वो बालूशाही की जैसी होती है, इस कारण से। जो भी सही उत्तर है उसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे शरीर में नए रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? श्वास नली में, त्वचा के नीचे, हड्डियों के बीच के भाग भज्जा में या मस्तिष्क में? आपको बताना है कि इन चारों में से हमारे शरीर में जो रक्त के नए कण हैं उनका निर्माण कहाँ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, रक्त कणों का निर्माण कैसे या किससे होता है? ठीक है, रक्त कणों का निर्माण किससे होता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन से होता है रक्त कणों का निर्माण, लोह तत्व से होता है, विटामिन रूपी कच्चे माल से होता है या उपयुक्त सभी से होता है। आपको इन चारों में से सही ऑप्शन चुनना है। नेक्स्ट है प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें ये तीनों चीज़ें कहाँ से प्राप्त हो रही है? उचित आहार से, प्रतिदिन व्यायाम करने से, नियमित अध्ययन से या कुछ दवाइयाँ लेने से? अब आपको बताना है, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, आपको बताना है कि ये चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, दूषित जल पीने से क्या हो जाता है? जब हम गंदा पानी पी लेते हैं उससे क्या होता है? हमें पीलिया हो जाता है, हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, हमें पेट के अन्य रोग हो जाते हैं और उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पेट में कीड़े न हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सफाई का ध्यान रखना चाहिए, साफ भोजन ग्रहण करना चाहिए, भोजन से पहले हाथ को साबुन से धो लेना चाहिए और उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन नंबर, जमीन की सतह पर पाए जाने वाले जो कीड़े हैं वो हमारे शरीर में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? ऑप्शन है भोजन के द्वारा, जल के द्वारा, त्वचा के रास्ते, हाथ मिलाने से। कहाँ से वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं आपको ये बताना है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, कमरे में डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी? जो डॉक्टर थी वो कमरे में क्या कर रही थी? ठीक है, ऑप्शन है रोगी को देख रही थी, डॉक्टर जो है वो सूक्ष्मदर्शी में स्लाइड पर रखे दिव्या के खून की जांच कर रही थी, या वो अनिल के खून की जांच कर रही थी, या उपयुक्त सभी सही हैं। इन चारों में से जो भी सही उत्तर है आपको वो बताना है। नेक्स्ट है एनीमिया क्या होता है? एनीमिया क्या है बच्चों? हमने इतना पढ़ लिया एनीमिया के बारे में इस पाठ में, अब आपको बताना है कि एनीमिया है क्या। ठीक है, एनीमिया हड्डियों की बीमारी है, एनीमिया आँखों की बीमारी है, एनीमिया रक्त की कमी से होने वाली बीमारी है, या एनीमिया अधिक रक्त बहने की बीमारी है। इन चारों में से एनीमिया है क्या? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, स्लाइड की जांच के बाद डॉक्टर दीदी ने क्या किया? उन्होंने दिव्या के रक्त की जांच की, उन्होंने रोगी को देखा, उन्होंने साबुन से हाथ धोकर तौलिए से पोंछे, या इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इन चारों में से डॉक्टर दीदी ने रक्त की जांच करने के बाद कौन सा काम किया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, दिव्या के शरीर के किस अंग से रक्त लिया गया? ये तो आपको पता है रक्त लिया गया, पर किस अंग से लिया गया ये बताना है।
बाजू से, अंगुली से, पैर से या हथेली से। कहाँ से लेते हैं? जब हमारा ब्लड टेस्ट होता है तो। ठीक है। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन नंबर, रक्त को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? क्या कारण है कि रक्त को भानुमति का पिटारा कहा गया है? उसके लाल होने के कारण, उसके तरल होने के कारण, या रक्त प्लाज्मा में कई प्रकार के रक्त कणों और अन्य पदार्थ होने के कारण, या भानुमति का पिटारा होने के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, वीर सिपाही किसे कहा जाता है? कौन है जिसे वीर सिपाही कहा जाता है? लाल रक्त कणों को, सफ़ेद रक्त कणों को, पेट के कीड़ों से लड़ने वाले कणों को, या उपरोक्त सभी को? आपको बताना है कि वीर सिपाही कौन है हमारे शरीर में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपके 30 प्रश्न पूरे हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे पार्ट का रिवीजन करने के लिए। अब इसके उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। नीचे मैंने आपको इसी के उत्तर भी दिए हैं इसी वीडियो के, ये आपके उत्तर हैं। अब आप जल्दी से अपने अपने उत्तर चेक कर लीजिए। ठीक है। और उत्तर चेक करने के बाद कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, इसे शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी आपके इस वीडियो से लाभान्वित हो पाएँ। और बच्चों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। तो बच्चों ये सारे आंसर्स हैं आपके जो मैंने अभी प्रश्न पूछे थे उनके। ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो अंत तक देखने के लिए। बाय बच्चों।